अच्छा हुआ तुम आ गई। I missed you, sweetheart. क्या हुआ? इतना हैरान क्यों हो रही हो? ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझी? सिर्फ शो ऑफ कर रहा था। बेटा, चुटकी, चल यहाँ से। क्या हुआ दी? चल मतलब हमने एडवांस में पूरी पेमेंट ली है, कमिटमेंट दी है, थोड़ी देर तो रुकना पड़ेगा ना दी? तो हम पैसे के लिए रुकेंगे? हाँ, पैसे सारे वापस दे और चल यहाँ से। कैसी बातें कर रही हैं दी? हम जा रहे हैं और नीचे कार में तेरी वेट कर रहे हैं, तो जाना हो तो आ जाना। अरे गुड इवनिंग ब्यूटीफुल लेडीज। और उनके नॉट सो हैंडसम जेंटलमैन पार्टनर्स। I'm just kidding, guys. यार, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आज की शाम मेरी बीवी के नाम है। आप सब आज मेरी और मेरी बीवी की इस खुशी के दिन में शामिल हुए, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू गाइस, थैंक यू। लेकिन क्या है ना कि मैं अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को इस पार्टी के साथ साथ एक और बड़ी खुशी देना चाहता हूं। एक खास तोहफा देना चाहता हूं मैं। ए हीरोइन, वहां आपके बगल में वो छोटा सा सुंदर सा बॉक्स देख रही हैं? Can you be kind enough to pass it, please? वो क्या है ना कि इस पार्टी में आपकी इस प्रेजेंस के लिए बहुत खर्चा किया है मैंने। दुनिया की नजरों में आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी स्टार वार बन गई है ना, तो मैंने सोचा क्यों ना आप ही के हाथों से ये तोहफा लिया जाए। I hope that's not a problem. इतना आप कर सकती हैं? पार्टी में लाने का खर्चा किया है आपने मिस्टर जिंदल। यूं इस तरह आप पार्टी में काम कराने का नहीं। और अब जब दुनिया की नजरों में इतने बड़े सेलिब्रिटी बन ही गए हैं, तो इन सब का भी तो चार्ज करना ही चाहिए ना हमें। पर क्या है ना, आपके लिए मुफ्त में करेंगे। Very kind of you. आप भी क्या याद रखेंगे? थोड़ा जल्दी करेंगी प्लीज। लीजिए आपका तोहफा। मेरा नहीं, इट्स फॉर माई ब्यूटिफुल वाइफ अंतरा। स्वीट हार्ट, 1 minute। एजी इतने प्यार से बुला रहे हैं आपको, खड़ी क्या है सोच कर रही हैं? चाहिए? अरे चाहिए ना। तुम पे अच्छा लग रहा है।
May I? Sure. Thank you. हाय, इतना सुंदर हीरे का हार। ये जे हीरे का हार लेकर आए, हीरे का खदान लेकर आए हैं। कैसा लगा? बहुत सुंदर है। तुमसे ज्यादा सुंदर नहीं है। ओ हीरोइन जी, आपने नहीं बताया कि आपको कैसा लगा? क्या ये हार या आप दोनों का प्यार? सवाल तो मेरा इस हीरे के लिए ही था, लेकिन अब चाहो तो दोनों के बारे में जवाब दे सकती हैं। एक काम करते हैं फिर, दोनों का मिला जुला कर बता देते हैं। देखिए, माफ कीजिएगा पर हमें दोनों ही कुछ समझ में नहीं आए। मतलब आपकी गलती नहीं है, जमाना ही आजकल मिलावट का है ना जी। पता ही नहीं चलता कि क्या चीज असली है और क्या नकली। बाय द वे, ठीक से जांच पड़ताल कर तो लिया था ना? जी हाँ, खुद जांच पड़ताल करने के बाद चुना है मैंने इसे। वो क्या है ना कि जिंदगी में एक बार असली हीरा चुनने में मात खा गया था मैं, और वो गलती मुझे मेरी जिंदगी की सबसे महंगी गलती पड़ी थी। उसी पल, उसी दिन मैंने ये ठान लिया था, पता है क्या, कि दोबारा ऐसी बेवकूफी फिर नहीं होगी मुझसे। अच्छी बात है। अच्छा, हम चलते हैं। एक्सक्यूज मी, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, मेरी बीवी का ये तोहफा, ले लूं? It's for my wife ultimately. What happened, अंतरा? क्या चाहिए? यहाँ क्यों लेकर आई हो मुझे? अक्षत, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरे इतने सालों का इंतजार पूरा हो गया। तुमने इतनी बड़ी पार्टी मेरे लिए रखी, और ये इतना महंगा गिफ्ट। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 4 साल की जो तपस्या थी ना मेरी, वो आज पूरी हो गई। आई जस्ट कांट बिलीव इट। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। Just stop it. ये जो तुम 4 साल से तपस्या कर रही हो ना अंतरा, let me give you some advice. जारी रखो, क्योंकि जो तुम चाहती हो ना वो तुम्हें अगले 4 जन्म में भी नहीं मिल सकता। Do you understand that? दिमाग लड़ाना बंद करो, 100 बार बोल चुका हूं तुम्हें मैं। ये सब जो हो रहा है ना, ये एक ड्रामा है, शो ऑफ है। Do you understand that much? समझ में आता तुम्हें? और तुम ना कोई तपस्विनी नहीं हो तुम। You're a divorcee. Have that clear in your head, okay? ये सब जो मैं कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ गुड्डन को हर्ट करने के लिए, उसे दर्द पहुंचाने के लिए कर रहा हूँ मैं। इतनी छोटी सी बात तुम्हारे दिमाग में कैसे डालूं मुझे समझ में नहीं आता है। For God's sake, प्लीज अपने दिमाग में ये ख्याली पुलाव पकाना बंद करो तुम। हम क्यों रो रहे हैं? जब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तो हम क्यों अपना आंसू वेस्ट करें उनके लिए? भाई बड़े, और वैसे भी थोड़ी देर बाद तो हमारी परफॉर्मेंस है,
अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान देंगे, अपनी जिंदगी पर ध्यान देंगे। सबकी नजरों में हम गुड्डन द स्टार हैं, तो हम क्यों इतना सोचे? वैसे भी इतनी मुश्किल से इतनी दूर आए इन सब चीजों से, और अब दूर रहने में ही फायदा है हमारा, और हमसे हो पाएगा, सब हो पाएगा। देखना शेरनी, हम आग लगा देंगे। यार जिस काम का पैसा देता हूँ ना उतना ही करो, बस काफी है। अपना ये दिमाग चलाना बंद करो। तुम, हमारे बीच में एक डील हुई थी, रिमेंबर? याद है कि नहीं तुम्हें? तुम्हारा मतलब पूरा हो रहा है ना, तो जिन चीजों से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है उनमें टांग घुसाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जितना मिल रहा है उसमें खुश रहो, और ये सब जो तुम करती हो ना, ये हरकतें, स्टॉप इट। डोंट यू डेयर एवर टच मी विदाउट माय परमिशन, ऑलराइट? मेरा एक ही मकसद है, और वो है गुड्डन को हर्ट करना, ऑलराइट? जितना दर्द, जितना दुख उसने मुझे पहुंचाया है ना, मैं भी उसको उतना ही दर्द, उतना ही दुख पहुंचाना चाहता हूं। मैंने तुमसे शादी करी सिर्फ गुड्डन को हर्ट करने के लिए, लेकिन सेम नाइट, उसी रात तुमको तलाक दिया मैंने, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं। आई डोंट लव यू अंतरा। इतनी छोटी सी बात, इतनी सिंपल सी बात तुम्हारे दिमाग में घुसती क्यों नहीं? आई डोंट अंडरस्टैंड। तुम और मैं कभी एक नहीं हो सकते, नेवर, इट्स इम्पॉसिबल अंतरा। तुम्हारा ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर, ये सब एक दिखावा है पूरी दुनिया के लिए, और खास करके गुड्डन के लिए। डू यू अंडरस्टैंड दैट? जब भी मिलती हो अकेले में बस चिपकने की कोशिश करती हूँ। व्हाई द हेल डू यू डू दिस? तुम्हारी असलियत जानता हूं मैं, इसलिए मेरे सामने ना अकेले में ये नाटक, ये ढोंग करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मुझे ना ये समझ में नहीं आता है कि मैं कौन सी भाषा में समझाऊं तुमको अंतरा कि हमारे बीच में ये सब जो है, इट्स जस्ट अ बिजनेस डील, दैट्स इट, राइट? इट्स जस्ट अ बिजनेस डील, सो लेट्स मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। ऑन पेपर लिख के देता हूं, शायद तुम्हारे दिमाग में ये बात तब छप जाएगी। बेटा, कम हियर। Whiskey, double on the rocks. Hurry up. जी सर। पढ़ो इसे, छाप दो इसे अपने दिमाग में, और आज के बाद इस सच्चाई को भूलने की जुर्रत भी की ना तुमने, तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जस्ट लीव। फिर रास्ता भटक गई ना तुम। यार कभी तो जिंदगी में बिना सहारे के आगे बढ़ना सीख लो। यार तुम मेहमान हो, मेहमान की तरह रहना सीखो प्लीज। मेरे घर में ना यूं आत्माओं की तरह भटकना बंद करो। प्रॉब्लम क्या है? हाथ धोने गए थे वॉशरूम तक और वॉशरूम से आते हुए रास्ता भटके और भटकेंगे ना। कोई 4 साल में बहुत कुछ बदल गया यहाँ पर। हमें सब कुछ नहीं पता यहाँ पर, और ना हमें कोई शौक नहीं है किसी के घर में कहीं पर भी घुस जाने का। हाल तुम्हें टॉन्ट मारने की जरूरत नहीं हमें। एक बात और, क्या समझते क्या आप खुद को? अभी है ना, हम क्लियर कर देते हैं कि अभी हम ना ही रास्ता भटके हैं और ना ही कभी भटकेंगे। रीजन पता है क्यों? क्योंकि अब है ना हम टॉप पर पहुंच चुके हैं, सक्सेस की चरम पर यहाँ, ठीक है? You know what? चरम के आगे ना अक्सर खाई होती है। तो एक काम करो, तुम उस खाई पे जाओ और जाके कूद जाओ।
मैटर वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा। पापा हमें मारना चाहते हैं? पर हम इसमें इतना डाउट क्यों कर रहे हैं? ऐसे ऐसे ख्याल तो आने बनते ही हैं। अब ये सारा दिन ये नीट ये पिएंगे, ऐसे हर टाइम नशे में रहेंगे तो ऐसे गंदे गंदे मरने मारने के ख्याल तो आएंगे आपको। कम से कम है ना, छोड़ नहीं सकते ना तो पानी मिलाकर पीना शुरू कर दीजिए, नशा कम होगा। ये दुनिया में ना सूखा नहीं पड़ गया कोई, ठीक है? कहाँ से मिलाऊं मैं पानी? मेरी जिंदगी का सारी पानी तो तुम निचोड़ के ले जा चुकी हो। जी हाँ, देखो एक काम करो, मेहमान वहाँ है, जाके अपनी जगह ढूंढ लो उनके बीच में कहीं पे। और प्लीज अब ना ये रास्ता मत भटक जाना। गो गो। एक मिनट हमारी ना याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है, बादाम खाते हैं हम, नहीं भटकेंगे रास्ता। और दूसरी बात, हमें ना कोई ये शराब पी कर हमने अपना सिस्टम क्रैश नहीं कर रखा है कि हमें कुछ याद नहीं रहेगा। जा रहे हैं सीधे। बहुत भड़क रही हो तुम मेरी दारू पर। आई गेस तुम्हें आज भी बहुत फर्क पड़ता है। एक मिनट एक बात बताऊं आपको, आपका ये गेस वर्क है ना, इस बार चूक गए, क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है क्यों? क्योंकि अगर हमें फर्क पड़ता होता तो हम यहाँ आपके आमने सामने नहीं खड़े होते। हम किसी कोने में अपने आइसक्रीम के डिब्बे के साथ, शाहरुख की मूवी के साथ और अपने लंबे लंबे आंसू के साथ कोने में बैठे होते। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। यू नो व्हाट, इनफैक्ट फॉर अ चेंज आई एग्री विथ यू। फर्क तो मुझे भी बिल्कुल नहीं पड़ता कि तुम यहाँ रहो कि ना रहो। इसीलिए तो तुमको आज इस पार्टी में बुलाया है मैंने, इनवाइट किया है मैंने, वरना क्यों करता? ये पूछा क्यों नहीं करता? करना तो आपको पड़ेगा क्योंकि हम इंडिया की सुपरस्टार है। ये जो रौनक देख रहे हैं ना आप, ये इतना ये सब देख रहे हैं, ये कोई आपकी शादी की सालगिरह की खुशियों की वजह से नहीं है। ये गुड्डन का जादू है। जादू, करेक्ट। जादू तुम हो, लेकिन काला जादू हो तुम, जो आदमी की जिंदगी बर्बाद करते हैं। रोहन, तो नहीं बोल रहे हैं? ज्यादा दांत नहीं पीस रही हो तुम, आराम से, वरना ये दांत वात टूट गए ना तो किसी हॉरर पिक्चर में चुड़ैल का रोल करती मिलोगी। अच्छा, पर काम तो करेंगे ना, कम से कम आपकी जैसी ऑर्डर तो नहीं चलाएंगे ना? कब से हीरोइन बनी हो ना, जुबान कैंची की तरह चलाने लगी हो तुम। चलेगी। ओह, आपकी वाहवाही में नहीं चल रही है ना, इसलिए आपको इतनी मिर्ची लग रही है। अरे यार तुम निकलो यहाँ से, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा, चलो जाओ। ओह, देख लेंगे क्या? आप देख रहे हैं और आप अपनी ये पूरी दुनिया देख रहे हो, वो भी बड़े पर्दे पर ऐसे तालियां मार मार कर। और अगर हो सके ना तो आप भी ये सलाम ठोकने की आदत डाल लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। जा रहे हैं। Whatever. सर आपका डबल विस्की ऑर्थोडॉक्स। बहुत जल्दी आ गया तुम। थोड़ा आराम से आते और समय लेके। एक ड्रिंक लाने में तुम्हें इतना टाइम लगता है? 1 मिनट। अगले 1 मिनट में ऐसा एक और ड्रिंक यहाँ होना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? जी सर। कितनी देर में? 1 मिनट में। देन हरी अप। जी सर। दिमाग खराब कर रखा है सबने मेरा आज। गुड्डन, हाय गुड्डन। मुझे किसने मारा? कौन है? तो फंस गए अपने ही प्लान में हो? चाची सही कहती है, आप बड़े तो हो गए फिर मेरी तरह बच्चे ही हो। क्या बोला था उन्होंने? हाँ, अबेली। बेली। अच्छा, तो मतलब सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली आपने चाची से हमारी? हाँ, आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड है मेरे पास। दादी आपके बारे में मुझे बहुत सारी स्टोरी सुनाती है। अच्छा जी। और आपकी मम्मा? मम्मा नहीं बताती कुछ हमारे बारे में? मम्मा को क्या है कि आरव, आरव, तुम्हारी फ्रेंड्स है ना, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ जाके खेलो उनके साथ। इस बार तो जीत गई हो बेली। नेक्स्ट टाइम आई विल विन। तो ठीक है फिर, चैलेंज एक्सेप्टेड मिस्टर आरव। आपको याद है नहीं? मैं थोड़ी देर में आता हूँ अभी। आरव बहुत प्यारा बच्चा है दुर्गा जी। बता रहा था कि माँ जी बहुत कहानियां सुनाती हैं उसे हमारे बारे में। दादी का बहुत मन लगा रहता है आरव के साथ। रोज कोई पुराना किस्सा नए तरीके से सुनाती हूँ उन्हें। और आप कुछ नहीं बताती हमारे बारे में। इतने बुरे बन गए वो। माफ कीजिए पर अब इन सारी बातों के लिए अब मेरे पास कोई वक्त नहीं है, हिम्मत नहीं है।
आप हम सबको छोड़कर चली गई और उसके बाद ये पूरा घर, पूरा परिवार, हम सबकी जिंदगी बिखर गई और आज तक उसे समेटने की कोशिश में लगी हुई हूं मैं। एजे जब भी आपको देखते हैं तो उनका खून खौलता है, गुस्सा बेकाबू हो जाता है उनका, और उसकी सजा किसे मिलती है? हमें। मैं आरव को एक शांत और खुशनुमा माहौल में बड़ा करना चाहती हूँ, इसलिए विनती करती हूँ मैं आपसे, कृपया करके यहाँ से चली जाए प्लीज। इसके आगे और कुछ नहीं कहूंगी।